लिहाजा डब्बे वाला दूध, अमेरिका के अंदर यह कानून था, उन्होंने इस्तेमाल किया और यह एक वजह बताई जा रही है कि कोरोना वायरस ने उनको ज्यादा जल्दी पकड़ लिया। पाकिस्तान में आप गौर करें, जरा इधर आ जाएं। पाकिस्तान में जो दूध लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो उतने कमर्शलाइज्ड नहीं है ना, हमारे तो उतने बड़े बड़े शहर नहीं है। आप देखें कराची, लाहौर और चंद बड़े शहरों के अंदर यह वायरस है। हमारे देहात के अंदर, दूर दराज इलाकों के अंदर यह वायरस नहीं गया। क्यों नहीं गया? वहां लोगों की एंटीबॉडीज फौरन बनी, वहां लोगों का इम्यून सिस्टम बेहतर था, वहां लोग खुला दूध इस्तेमाल करते थे, उनके जो फेफड़े हैं वो मजबूत थे, वो बेहतर थे, वो सर्वाइव कर गए। वहां से आपको ऐसी खबरें नहीं आई जैसी खबरें आपको बड़े बड़े शहरों से आ रही हैं। और आप एक और चीज पे गौर करें कि ये सर्वे करवा के आप देख लें कि जो लोग भी कोरोना वायरस के अंदर ज्यादा बुरी हालत में पहुंच रहे हैं, उन्होंने दूध का इस्तेमाल वही किया है जो डब्बे वाला दूध है। और जो अमेरिका में डब्बे वाला दूध मिलता है ना, उसका और पाकिस्तान के डब्बे वाले दूध का जमीन आसमान का फर्क है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अपने आप को और अपने बच्चों को आप बचाएं। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो कंपेन करके आपके दिमागों को खराब कर रहे हैं। सदियों से आपके बुजुर्ग जो है वो खुला दूध पीते आ रहे हैं। उनको कौन सी बीमारियां थी? 100 साल की उनकी उम्र थी, तगड़े भले चंगे लोग थे, बीमारियां भी कम थी, बेहतर जिंदगी गुजार के गए हैं। तो हमें क्या पड़ी है कि हम ये डब्बे वाले दूध इस्तेमाल करें? मैं देखें, ये एक कंपेन चल रही है जिसके लिए बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है, और मेरे तक ये बात पहुंची थी कि आप भी जनाब इसके लिए काम करें। तो मुझे वो पैसे नहीं चाहिए जो आपकी सेहत के साथ खेले। मुझे वो पैसे नहीं चाहिए जिन पैसों से मेरे हमवतनों का नुकसान हो। मैं तो बात करूंगा सीधी और खड़ी। अब एक कंपेन पहले चलाई गई, ये डब्बे वाला दूध बेचने हैं, सारी कंपनियां इकट्ठी हुई, सर जोड़ के बैठे। इन्होंने कहा जी कि डब्बे वाला दूध तभी बिकेगा जब ये खालिस दूध वाले जो है ना, ये खुले दूध वाले जो हैं, चाहे पानी डाल के बेचें, जैसे भी बेचें, दूध तो है ना भाई। जब ये वाला दूध बंद होगा तो डब्बे वाला दूध ज्यादा बिकेगा। तो उसमें उन्होंने प्लान किया और मेडिकल एसोसिएशन को अपने साथ में लाया और उनको साथ मिला के ऐसे पब्लिक सर्विस मैसेजेस, देखिए इश्तिहार में और पब्लिक सर्विस मैसेज में बहुत फर्क होता है। इश्तिहार वो होता है जो पेड कंटेंट होता है, वो चल रहा होता है। पब्लिक सर्विस मैसेज को इस अंदाज में चलाया जाता है कि जैसे वो लोगों की खिदमत के लिए मैसेज चल रहा है। उसके पैसे अंडर द टेबल मिलते हैं, वो कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं होते। तो पब्लिक सर्विस मैसेज, मैं फलां डॉक्टर हूं, मेरी बड़ी माहिराना राय है और हम डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप डब्बे वाला दूध इस्तेमाल कीजिए। अगर आप खुला दूध इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए मुज़र सेहत है, आपकी सेहत खराब हो सकती है, आप बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। पहले उनको इस्तेमाल किया और कोई कंपनी अपना नाम सामने नहीं लेकर आ रही। क्यों नहीं लेकर आ रही, उसकी वजह मैं आपको भी बताता हूं। दूसरा, अब एक कंपेन दोबारा चला रहे हैं, उसमें एंकर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं उल्टी साइड पे इस्तेमाल हो रहा हूं, मेरी वैसे ही खोपड़ी जाती है उल्टी साइड पे है, तो मैं यहां पे भी उल्टी साइड पे इस्तेमाल हो रहा हूं। कि एंकर्स को, सहाफियों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो आपको ये बता रहे हैं एक नई कंपेन में कि डब्बे वाला दूध आप इस्तेमाल करें, आप जो है वो ये खुले दूध से बचें आप, क्योंकि ये ज्यादा सेहतमंद है, ज्यादा बेहतर है। और कौन से एंकर आपको बता रहे हैं? जो बीमारियों का घर है। मैं साथ लेके जाऊं ना शिकार पे तो 10 किलोमीटर नहीं चल सकते मेरे साथ पहाड़ पे। डब्बे का दूध, अपनी सेहत देखें और लगे हुए बताने के लिए कि डब्बे का दूध इस्तेमाल करें। अब जरा देख लें कि डब्बे का दूध बनता कैसे है। पाकिस्तान के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूं, और ये हुकूमत की जानिब से बाकायदा जारी किए गए फैक्ट्स हैं, ये मैं अपने से आपको नहीं बता रहा। एक तो आप ये ध्यान रखें कि पाकिस्तान में 17 बड़ी कंपनियां हैं जो दूध बेच रही हैं पब्लिक को, बड़े बड़े शहरों में। हर दुकान के ऊपर इनके दूध के डब्बे पड़े हुए हैं। इनमें सिर्फ 2 कंपनियां इनमें से ऐसी हैं जो दूध खरीदती ही नहीं किसान से। यानी जो फार्मर है, जो 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 बेचारा गवाला है, उससे 2 कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने कभी 1 लीटर दूध भी नहीं खरीदा। भाई जब आपने 1 लीटर दूध भी नहीं खरीदा तो आपने करोड़ों लीटर दूध जो है वो शहरियों को कैसे बेच दिया? ऐसे बेच दिया कि वो दूध था ही नहीं। वो एक सॉलिड मिल्क, यानी जो एक पाउडर होता है दूध का जो बाहर से आता है, और वो जिस लेवल का पाउडर है उस पर मुझे कुछ महकमे के लोगों ने ये बात बताई कि मुबैना तौर पे ये ऐसा पाउडर है कि बाहर मुल्क में ये कुत्तों की खुराक बनाने के लिए, जानवरों की खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इंसानों के लिए मुज़र सेहत है। आप जो दूध पीते हैं ना, कभी उसके डब्बे के ऊपर अंग्रेजी में पढ़े, वहां लिखा हुआ है कि 12 महीने से छोटा बच्चा इसको इस्तेमाल ना करे। क्यों लिखा हुआ है? अगर दूध है तो 12 महीने से छोटे बच्चे को तो धड़ाधड़ पिलाना चाहिए। वो 12 महीने से छोटा बच्चा इस दूध को इस्तेमाल ना करे क्योंकि उसके फेफड़े बन रहे होते हैं, उसका जिस्म अंदर से बुनियाद पकड़ रहा होता है। और ये दूध होगा तो उसकी चीजें अंदर से बनेगी ना, वो तो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएगा।
तो दो कंपनियां ऐसी हैं जो कभी दूध उन्होंने खरीदा ही नहीं और दूध बेचा बहुत ज्यादा है। तो वो दूध कैसे बनता है? वो दूध बनता है वेजिटेबल फैट से, वो दूध बनता है सॉलिड मिल्क से, वो दूध बनता है स्टेबलाइजर से, उसमें डालते हैं मुख्तलिफ चीजें और वाइटामिन और पता नहीं क्या कुछ, और मे भी कोई केमिकल्स भी। तो जो चीजें ये दूध के अंदर डालते हैं उसके बाद वो दूध तो नहीं होता, वो आपकी सेहत के लिए बेहतर तो नहीं होता। ये लफ्ज खालिस का इस्तेमाल करते हैं उस पर, लेकिन आप गौर कीजिएगा वो ये लिखेंगे खालिस मजा, खालिस इंजॉय, खालिस टेस्ट। ये नहीं लिखेंगे कि खालिस दूध, ये कोई भी नहीं लिखेगा, क्लेम कर ही नहीं सकते, पकड़े जाएंगे, पर्चा हो जाएगा। लेकिन आप वो खालिस का लफ्ज पढ़ते हैं और जाके दूध ले लेते हैं और आपके बच्चे धड़ाधड़ पी रहे हैं। और जो लोग भी डब्बे के दूध पे लगे हैं ना, मैंने इस बात पे गौर किया है कि डब्बे के दूध पे लगने वाला आदमी फिर दूसरा खालिस दूध नहीं पी सकता, वो तंग होता है कि ये कैसा दूध है। इसके अंदर कुछ इस तरह का चक्कर है कि जो इसको पीता है फिर वो इसी पे लग जाता है, वो इसको छोड़ नहीं सकता। तो 15 कंपनियां, 17 में से 2 का तो बताया, उन्होंने कभी दूध खरीदा नहीं। और जो बाकी 15 कंपनियां हैं ना, जो दूध आपको खालिस कह के बेच रही हैं कि जनाब हम बड़े बड़े फार्म हाउसेस पे जाते हैं, वहां से दूध कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, लेकर आते हैं शहरों में, अपने प्लांट्स में पहुंचाते हैं, उनको पेस्टिसाइज करते हैं, यानी बहुत गर्म करके एकदम ठंडा करते हैं, और उसके बाद उस दूध को अच्छे तरीके से पैक करते हैं और फिर आप तक पहुंचता है एक महफूज दूध। ये है ना इश्तेहार। तो इनका झूठ पकड़ा गया। इनके अपने डब्बे के ऊपर आप कोई भी एक डब्बा उठाए, हमारे पाकिस्तान में लोग अंग्रेजी पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, मैं भी कोई इतना अंग्रेजदान तो मैं भी नहीं हूं, मेरी किसी ने तवज्जो दिलाई तो मैंने इस मामले को देखा। हर डब्बे के एक साइड के ऊपर ये लिखा हुआ है कि इंग्रेडिएंट्स, वो इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ें तो कोई ये क्लेम नहीं करता कि हम ये खालिस दूध बेच रहे हैं। करेंगे पर्चा हो जाएगा, करेंगे अदालत में केस हो जाएगा, करेंगे फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, कमाइयां बंद हो जाएंगी, लेकिन वो ये नहीं करते। 15 कंपनियां ऐसी हैं, बाकी जो बची हैं वो जो दूध खरीदती हैं गवालों से वो 23% है और जो बेचती हैं वो 100% है। यानी 23 लीटर, अगर पाकिस्तान में फर्ज करें ये सारी कंपनियां मिला के 100 लीटर दूध बेच रही हैं, तो ये 23 लीटर दूध खरीद रही हैं, तो 100 कैसे बेच रही हैं? सोचिए, ये 100 ऐसे बेच रही हैं कि 100 बाकी चीजें हैं। वो वाला दूध नहीं है जो गवाले के पास से आया, वो वाला दूध है जो बाहर से इंपोर्ट किया है इन्होंने, खुश्क पाउडर। और ये वो पाउडर है जिसके बारे में ये कहते हैं कि इसकी क्वालिटी अलग अलग है, कुछ ऐसी क्वालिटीज के हैं जिनको रिकमेंड ही नहीं किया जा सकता इंसानों के लिए और उनकी सेहत के लिए मुद्रे सेहत है ये। अब होता क्या है, ये इनका धंधा कैसे चल रहा है? बहुत सारे सरकारी इदारे इसके अंदर इन्वॉल्व है, धड़ाधड़ अफसरान की जेबों में पैसे जा रहे हैं, धड़ाधड़ करप्शन हो रही है। ये कंपनियां माल बना रही हैं, 150 रुपए लीटर का दूध बेच रहे हैं, जो 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए मिलता है खालिस दूध, 150 रुपए लीटर बेच रही हैं। क्या उसमें वैल्यू एडिशन है? कुछ भी नहीं है। हमारी जमीन से पानी निकाल रही हैं, हमें 4 आने लीटर नहीं देते और हमें बेचते हैं वो पानी कितने का? सिर्फ एक डब्बे में डाल के बोतल में हमें बेचते हैं 30 रुपए का, बड़ी बोतल 50 रुपए की और बड़ी बोतल उससे भी महंगी। तो हमें वही पानी सैकड़ों रुपए का बेचते हैं जो हमें 4 आने इस मुल्क को नहीं देते। तो इस तरह ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान को लूट रही हैं और पाकिस्तानियों की सेहत के साथ खेल रही हैं। लेकिन हमारे इदारे आंखें बंद करके अल्हम्दुलिल्लाह सो रहे हैं, और वो इसलिए सो रहे हैं, खाली आंखें ऐसे नहीं बंद की, आंखों के ऊपर पैसों की पट्टी बांधी गई है। जब कभी कोई ईमानदार ऑफिसर आया, उसने काम करने की कोशिश की, उसको लात मार के बाहर निकाल दी। जब किसी सहाफी ने इसके ऊपर आवाज उठाई, मुझे पता है मुझे अदालत में बुलाएंगे, मुझे पता है मेरे ऊपर अब ये केस करेंगे, मुझे पता है मुझे ये कहेंगे जनाब फलां अदालत में आ जाओ, और अदालत के अंदर भी इन्होंने बड़े बड़े वकील खड़े किए होते हैं। ठीक है, बुलाएं जी, आप भी अदालत में बुलाएं, और बहुत सारे लोगों ने बुलाया, आप भी बुलाएं अदालत के अंदर। अब पाकिस्तान के जो कोरोना से बचने की एक बड़ी वजह है ना, हमारे यहां पे ज्यादातर लोग जो है अभी भी खुला दूध इस्तेमाल करते हैं। और जिन जिन इलाकों में आप देखें जो दूध पैकेट वाला इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे आप जो कोरोना के मरीज हैं ना, उनसे जाके पूछें, जो लोग ज्यादा बुरी हालत में गए हैं, जिनका खुदा ना खास्ता इंतकाल हुआ है, उनके घरों में जाके चेक करेंगे दूध कौन सा इस्तेमाल हो रहा है और वो दूध है भी या नहीं है। सबसे पहला सवाल तो ये है। और पब्लिक सर्विस मैसेज, फॉर गॉड सेक, आपने चलाना है, आप इश्तेहार चलाएं अपने दूध का। आप ये तो ना कहें कि ये वाला दूध खराब है और आप कहलवा के इनके मुंह से रहे। पहले आप मेडिकल एसोसिएशन के मुंह से कहलवा रहे हैं बगैर साबित किए, और बाद में आप कहलवा रहे हैं एंकर पर्सन के मुंह से। कल को आप एक्टरों को ले आएंगे,